Assalamu alaikum 3 class. I hope all of you are fine and doing well. It's your computer science class. Today we will discuss about eraser tool from unit number 3. First of all, I will share you today's objectives. By the end of this lesson, students will be able to explain the function of eraser tool in MS Paint. Explain the function of eraser tool in MS Paint. Tools in Paint. Today we will discuss about eraser tool. First of all, I will tell you what is eraser tool. The eraser tool helps to erase any part of a drawing. The eraser tool helps to erase any part of a drawing. ड्राइंग का कोई भी पार्ट जिसको हम लोग इरेज करना चाहते हैं, इरेजर टूल उसके लिए यूज़ होता है. व्हाट इज़ इरेजर टूल? द इरेजर टूल हेल्प्स टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ ड्राइंग. कि ड्राइंग का कोई भी पार्ट जिसको हम लोग इरेज करना चाहते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है. जैसे हम लोग नोटबुक्स पे लेड पेंसिल के साथ लिखते हैं ना. अगर हम लोगों से कुछ भी रॉन्ग लिखा जाए तो उसके लिए हम लोग इरेज़र यूज़ करते हैं. इसी तरह कंप्यूटर में या लैपटॉप्स में पेंट में टूल्स होते हैं. उन टूल्स में एक इरेज़र टूल भी होता है. उस इरेज़र टूल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कि ड्राइंग का कोई भी पार्ट जिसको हम लोग इरेज़ करना चाहें, हम लोग इस इरेज़र टूल के ज़रिए उसको इरेज़ कर सकते हैं. दिस वन इज़ इरेज़र टूल. How to erase tool work. How to eraser tool work. इरेज़र टूल वर्क कैसे करता है? इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. उन स्टेप्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. स्टेप 1, क्लिक ऑन द इरेज़र टूल in the tools group. Step 1 is click on the eraser tool in the tools group. tools group में eraser tool पे first of all हमने क्लिक करना है. eraser tool वर्क कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं. उन स्टेप्स को हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करना है. स्टेप 1 क्या है? टूल्स ग्रुप में एक इरेज़र टूल भी होता है ना. टूल्स ग्रुप में एक इरेज़र टूल भी. उस इरेज़र टूल को हम लोगों ने सबसे पहले क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन साइज टू चूज़ द इरेज़र साइज. टूल्स ग्रुप में जाके जब हम लोगों ने इरेज़र टूल को क्लिक किया, उसके बाद हम लोगों ने उसके साइज़ को चूज़ करना है. इरेज़र का साइज़ हम लोगों ने चूज़ करना है कि किस साइज़ की हम लोगों ने इरेज़र लेनी है. छोटी साइज़ की लेनी है, बड़ी साइज़ की लेनी है, किस साइज़ की हम लोगों ने इरेज़र लेनी है. स्टेप 2 क्या है हमारे पास? क्लिक ऑन साइज़ टू चूज़ द
इरेज़र साइज़ कि इरेज़र का हम लोगों ने साइज़ चूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज स्टेप 3। स्टेप 3 इज मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड। ड्रैग द माउस over the part of the picture that you want to erase. Move the pointer to the drawing area, keeping the left mouse button pressed. Drag the mouse over the part of the picture that you want to erase. जब हम लोगों ने साइज़ सेलेक्ट कर लिया उसके बाद पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे लेकर जाना है। ड्राइंग एरिया पे कैसे लेकर जाना है? माउस का लेफ़्ट बटन उसको हम लोगों ने प्रेस किए रखना है। जब हम लोगों ने साइज़ सेलेक्ट कर लिया उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रखना है। जब हम लोगों ने उसको प्रेस किए रखा तब हम लोगों ने पॉइंटर को या जो हम लोगों ने इरेज़र का साइज़ चूज़ किया था इरेज़र को हम लोगों ने ड्राइंग एरिया पे लेके आना है। उसके बाद क्या करना है? माउस को हम लोगों ने उसका बटन जो प्रेस किए रखा था उसको छोड़ देना है। कहाँ पे जाके? पिक्चर का वो पार्ट जिसको हम लोग इरेज़ करना चाहते हैं। पिक्चर का वो पार्ट जिसको हम लोग इरेज़ करना चाहते हैं वहाँ पे जाके उसको माउस को ड्रैग कर देना है। उसके बटन को जो प्रेस किए रखा था उसको छोड़ देना है। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द इरेज़र टूल इन द टूल्स ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने टूल्स ग्रुप में जाना है। उन टूल्स में एक इरेज़र टूल भी होगा। उस इरेज़र टूल को हम लोगों ने क्लिक करना है। सेकंड स्टेप इज़ क्लिक ऑन साइज़ टू चूज़ द इरेज़र साइज़। जब हम लोगों ने इरेज़र टूल को क्लिक किया इसके बाद इरेज़र का साइज़ सेलेक्ट करना है कि किस साइज़ की हम लोग इरेज़र लेना चाहते हैं। स्टेप 3 इज़ पॉइंटर को ड्राइंग एरिया तक मूव करवाना है। ड्राइंग एरिया तक मूव कैसे करवाना है? माउस का लेफ़्ट बटन हम लोगों ने प्रेस किए रखना है और माउस का बटन तब छोड़ना है जब जो पिक्चर है उसका जिस पार्ट को हम लोग इरेज़ करना चाहते हैं वहाँ तक जाके उस माउस को ड्रैग करना है। फर्स्ट स्टेप की आप मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। टूल्स ग्रुप में जाके एक इरेज़र टूल भी होता है उसको क्लिक करना है। उसके बाद उसके साइज़ को चूज़ करना है। साइज़ चूज़ करने के बाद ड्राइंग एरिया पॉइंटर को ड्राइंग एरिया तक मूव करवाना है। मूव कैसे करवाना है? माउस का लेफ़्ट बटन हम लोगों ने प्रेस किए रखना है और पिक्चर के जिस पार्ट को इरेज़ करना चाहते हैं वहाँ तक जाके माउस को ड्रैग करना है। नेक्स्ट वन इज़ इरेज़र टूल इन MS पेंट। MS पेंट में इरेज़र टूल को शो करवाया हुआ है कि इरेज़र टूल कैसा होता है। दिस वन इज़ इरेज़र टूल। ये भी क्या हैं? ये भी सारे क्या हैं? टूल्स हैं। और दिस वन इज़ इरेज़र टूल। Written task. Now open your notebooks. Prepare today's date and day. Draw margin lines. Fill your index. Then start your work. Classwork. Monday, 17th August, 2020. Topic: Unit number 3. Answer this question. Question number 1.
What is the function of eraser tool? Question mark. What is the function of eraser tool? इरेज़र टूल का हम लोगों ने फंक्शन बताना है, क्या होता है? आंसर क्या है इसका? द इरेज़र टूल हेल्प्स टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ ड्राइंग. द इरेज़र टूल हेल्प्स टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ ड्राइंग. कि ड्राइंग का कोई भी पार्ट जिसको हम लोग इरेज करना चाहते हैं, इरेज़र टूल उसके लिए यूज़ होता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इरेज़र टूल? द इरेज़र टूल हेल्प्स टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ ड्राइंग. डायरी, क्लास वर्क, डिस्कस्ड पेज नंबर 23 of textbook plus wrote question 1 of unit number 3 on notebook. एक तो हम लोगों ने पेज नंबर 23 की रीडिंग की है, इसको डिस्कस किया है. सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक्स पे लिखा है. होमवर्क क्या है? रिवाइज क्लास वर्क.